देखिए 2012 में वेक्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, एक बार बता दें कैसे आप लोग ठीक है। चलिए, तो 2012 में मैं अभी क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ। 2012 में क्वेश्चन बैंक में वेक्टर अलजेब्रा में जो पूछा था क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए बराबर दिया है, छोटू बी बराबर दिया है, तो पूछा है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा। भाई मेरे वेक्टर ए प्लस बी बराबर दोनों को जोड़ दो, कितना है, तो 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस बी के बदले में छोटू है i प्लस 2j प्लस k, नहीं जोड़ो तो 2i 1i कितना होगा 3i, नहीं 3j और 2j, तो 2j प्लस है और 3j माइनस है, तो 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस j, 4k है, 4k और 1k कितना होगा 5k। यह हमारा आंसर होगा, बस कंप्लीट। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो cos थीटा बराबर व्हाट आपसे पूछा है छोटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो हम जानते हैं छोटू कि ए डॉट बी बराबर होता है मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा, राइट। तो आप बता दीजिए कि cos थीटा बराबर क्या होगा, a डॉट बी बाई मोड a इंटू मोड बी। बोलिए, a और b से डॉट प्रोडक्ट कराना है छोटू, डायरेक्ट मैं करूंगा। a और b से डॉट प्रोडक्ट कराइएगा तो i और i वाला से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें 1 साइलेंट है, 1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटू कितना बचेगा 3, 2 और 2 से करोगे तो 3 4, ठीक है। 3 और 1 से कीजिएगा तो 3 बटा में मोड ए, मोड ए के बदले में छोटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर, राइट। यहाँ समझिएगा, यहाँ कितना है जी, तो 3 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, राइट। यानी कि छोटू होगा 10 बाई 3 का 9, 9 1 10, 10 7 14, रूट अंडर 14 इंटू 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14, राइट। यानी कि cos थीटा बाई 10, रूट अंडर 14, रूट अंडर 14, रूट रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 14, कट गया 5 बटा कितना ना 7, आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, कुछ यहाँ पे शिक्षक हैं और कुछ मूर्ख बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, है ना। उनको शिक्षक सिखा देता है कि किताब पढ़ लोगे तो सब क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बता देते कि एनसीईआरटी बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ मूर्खता बनने आते हो हमारा शहर में, तो मूर्ख बनो, बाद में समझ में आता है जब बच्चा का रिजल्ट कम होता है। यहाँ तो दलाल टीचर बैठा हुआ है, सीधा आपका पैसा हड़प लेता है और आप समझते नहीं हो। यार मैं कितना बार समझाता हूँ कि यार रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझो, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है ना। और बहुत सारे टीचर है, अभी लास्ट समय चल रहा है, भागा रहा है हाली हाली, है ना, जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं, जल्दी भागो जल्दी भागो। मैं उन सब शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने तो बच्चों को लाइफ कैरियर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। वो बच्चे मासूम बच्चे गांव देहात से गरीबी से पल के बाहर आए थे और उन बच्चों को आपने क्या किया है कि लूटने का काम किया है, हड़पने का काम किया है ना। आप फुसला करके इजी चैप्टर को पढ़ा करके उन बच्चों को आपने हड़प लिया और आज आप कहते हैं कि जल्दी जल्दी भागो। एनसीईआरटी पढ़ने से, सुन लो बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 70% से ज़्यादा नहीं लिखा पाएगा, ठीक है ना। और ये कहो कि सरकार थोड़ा सा जो शिक्षा को है लॉलीपॉप बना दिया है, इसलिए हो सकता है कि तुम 80% लिख लो, है ना। लेकिन यही थोड़ा सा अगर सिंगल बाई सिंगल क्वेश्चन होता है, जैसे आज तो डबल ऑप्शन होते जा रहा है, लेकिन उसमें भी आपका 80% 70 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक बना लेते हो तो समझ लो, और किताब भी बना लिए हो तो समझ लो कि आपका सोना में सुहागा हो गया। समझिए ये क्वेश्चन दिया है छोटो, हम एक काम करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, दोनों पे स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ कुछ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जोड़ो, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लो, नो फर्क, ठीक है। कीजिए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab इज इक्वल टू, यहाँ बताओ, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट छोटू, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर खत्म, इसको इधर लाओ, 2 दूनी 4, a डॉट b इज इक्वल टू 0, यानी a डॉट b इक्वल टू 0। आपको कंडीशन पता है ना, यदि a डॉट b इक्वल टू 0 हो जाए तो a परपेंडिकुलर हो जाता है किस पर, b पर। ऑप्शन कौन सा मारिएगा, b खटाक्स। कितना आसान है ना। थोड़ा समझो, आने वाले जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, आप लोग कम से कम समझदार हो। जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, ये वीडियो आपको बहुत जगह शेयर करना चाहिए, देहात में, अपने ग्रुप में, दोस्तों में शेयर करना चाहिए कि आप सावधान रहो। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लुटेरे का काम किया जा रहा है, जो आपके समझने की परे है, आपसे समझने से अलग है, ठीक है। उन बच्चों को थोड़ा चाहिए आप लोग। चलिए इसको उतारिए जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन बड़ी पूछता है एग्जाम में, प्रक्षेप के बारे में बहुत पूछता है, आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत देखो, मैं थ्योरी दे रहा हूँ, सुन लो। देखो इसको आप a मान लीजिए पहले, है ना, i माइनस जे, और इसको b मान लीजिए, i प्लस जे। एक बात समझिए, ठीक है ना। आप जैसे मान लो कोई कहेगा कि a पर b का प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, छाया, ये देखो छाया पड़ रहा है, ये हमारा हाथ है, यहाँ छाया है, राइट। प्रक्षेप एक पर बी का, नहीं ए पर, तो जिस पर होगा उस पर कैप लगा दो। ए पर बोला है ना, ए पर, तो ए पे कैप लगाओ, बी का डॉट बी, ऐसे कहते हैं कि ए का बी पर, तो बी पर कैप लगा दो, ठीक है। अब बोला जिस पर हो उस पर सीधे कैप, टोपी पहना उसको, हमने टोपी पहना दिया, नहीं तो आप यूनिट वेक्टर, ये टोपी जो है यूनिट वेक्टर, ए पर का मतलब होता है ए बटा में मोड ए, फॉर्मूला है ये छोड़ो यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे बताओ, बोला है ना पहला ए पर, है ना, बी का, ये बी माने है ना, देखो बी माने, तो क्या होगा ए बाई मोड ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी। अब बताओ छोटो, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बताओ, एक और डॉट डी, आई सेम होगा, तो आई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1 ना, और जे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बटा में रूट अंडर ए के बदला में छोटो 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 0 बटा एनी नंबर, नहीं क्या होगा 0, आंसर होगा, है ना। एक बात और समझिए, आपको बता चुका हूं कि अगर सेम में डॉट प्रोडक्ट हो, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। अगर डिफरेंट से हो, आई जे, चाहे जे के, चाहे के डॉट आई, उसका मान क्या होता है 0। ये जानना आपको, ये सब एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, इतना ही नहीं, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू क्या होता है 0। अगर आई को जे से मल्टीप्लाई कर दें तो जान लो कि के होगा छोटो, ठीक है, और जे को के से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, जे के, तो क्या होगा आई। इसका थ्योरी कुछ इस तरह से है, ये आई है, ये जे है, और ये क्या है के है, समझिए। आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के रिजल्ट आएगा, और जे को के से करोगे तो आई आएगा, नहीं यही उलट दो, नहीं अगर इधर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है, ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे भी आप घड़ी वाली दिशा जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, इतना ही नहीं, जैसे ए क्रॉस बी कहो, अच्छा है माइनस बी क्रॉस ए कहो, उलटने पर नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, फंडामेंटल बातें हैं। चलो ये क्वेश्चन है, छोड़ो, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, नहीं पूछा है। देखिए तो ए माइनस बी क्रॉस
ए प्लस बी। देहात वाले बच्चे सुधर जाओ, वरना तुम्हारी पीढ़ी भी बर्बाद हुई है, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे चाचा उचा भी है ना, कहीं कहीं पढ़े हैं बहुत पुराने ज़माने में, वो लोग भी आज बर्बादे हैं। तो थोड़ा सा भी समझिए बात को, है ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या करोगे, पहला से दोनों में, दूसरा का से दोनों में मल्टीप्लाई करो। ए क्रॉस ए प्लस बी माइनस बी क्रॉस, और यहाँ पे ए प्लस बी। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए ए और ए से, ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, है ना छोटू। आपको क्या मैं सिखाया हूँ, अगर सेम सेम रहेगा तो जीरो हो जाता है, सेम सेम रहेगा तो जीरो क्यों होता है ये भी सीख लो। देखो छोटू, ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, याद रखिए। तो ए और बी के बीच का कोण होगा कुछ ज़्यादा, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन ए और ए के बीच का कोण जो होगा 0 डिग्री होगा। ए और ए के बीच का कोण जो 0 होगा, मान लो ए है बी है, मान लियो हो ए बी ए होगा साइन, और साइन जब 0 रख दोगे तो साइन 0 का मान 0 आता है, इसलिए 0 हो गया। नहीं तो थोड़ा आप समझिएगा, सेम सेम जब भी रहेगा तो 0 होता है। ये वही सेम सेम है, वही सेम सेम है, क्या होगा 0 होगा, राइट। ठीक है, चलिए 2 को तो 0 हो गया, अब समझिएगा। अब क्या बच गया जी, तो ए क्रॉस बी माइनस, इसको छोटू पलटोगे तो ये बी क्रॉस ए है ना, पलटने पर चिन्ह बदल जाता है। अभी पलटोगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी जोड़ोगे तो 2 गुना हो गया छोटुआ, 2 हो गया ए क्रॉस बी, हो गया आंसर। कितना आसान है सोचिए तो। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतने का वैल्यू पूछा है, राइट। मोड ए बराबर थी, एक बात समझिए बहुत आसान है छोटुआ, हम कितना पता है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 ना छोटू। हम एकदम शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, दोनों तरफ इसके स्क्वायर ले लीजिए। तो ए बी सी का फॉर्मूला होता है छोटुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखिए प्लस 2bc नहीं, प्लस 2ca इज इक्वल टू कितना है छोटू, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ए स्क्वायर कहो चाहे मोड ए का स्क्वायर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर को मोड एक्स का स्क्वायर कहा जाता है, या मोड एक्स स्क्वायर का क्या है, तो -2 डालो, इसका रिजल्ट देखो 4 आएगा, इसमें तो -2 डालो, इसका भी रिजल्ट 4 आएगा, ना कि 16 आएगा, इसलिए है ना एक्स स्क्वायर एकदम 0 से समझिए, है ना, क्योंकि 0 के पास पढ़ रहे हो। बोलो मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर, और यहाँ से चुपचाप 2 कॉमन ले लो, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। अब थोड़ा आप करीब पहुँचे, मोड ए के बदला में छोटू क्या दिया है, देखो देख लो, 3 का स्क्वायर, बी के बदला में 4 का स्क्वायर, सी के बदला में 5 का स्क्वायर प्लस, है ना। बोलो प्लस क्या करोगे, सबको उधर लेके जाओ, सबको अच्छा छोड़ दो 2। बोलो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू क्या है 0। 3 का 9 है ना 25, और 25 16, अच्छा 16 9 25 50 9 25 इसका 25 इसका 50, इस 50 को उधर ले जाओ, 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल टू -50, नहीं 2 से भाग दे दो, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए -50/2 आंसर हो गया। यही तो क्वेश्चन पूछा था, कितना आसान है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को आप कर दो, दोनों तरफ 0 भी है, और उसके बाद ले जाओ, अपने आप बन जाएगा, राइट। देखिए ये क्वेश्चन है छोटू, सिद्ध करा इतना बराबर इतना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ए क्रॉस बी पता है ना क्या होगा, बताओ, मोड
मोड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, इसका क्या है छोटू, होल स्क्वायर। यहाँ ए डॉट बी का मतलब है, बताओ, मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बताओ। तो इसको चाहोगे छोटू तो मोड ए का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आप पता है कि नहीं, अब जान लो। एन कैप का स्क्वायर कहो, अच्छा है, मोड एन कैप का स्क्वायर कहो छोटू, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। मोड का वैल्यू, मोड एन कैप का वैल्यू 1 होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, समझदार बच्चा हो। ये तो 1 हो गया इंटू 1 प्लस मोड है ना ए का स्क्वायर, मोड से बाहर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब छोटू देखो तो क्या कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा छोटू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, जो हेडिंग हटता है एनसीईआरटी ना, वो तुम्हें लेके डुबाएगा, याद रखना है ना। कहेगा कि मैं भी डूबू सनम, तुम्हें भी डुबा दूँ सनम, लेकिन वो डूबेगा नहीं, केवल आपको डुबाने के लिए बैठा है शहर में। चलो लिख लो।